आइए प्रेस्टीज स्टेट्स, पहले मैं आपको नतीजे बता दूं। आय लगभग 7% बढ़कर आई है साल दर साल। कंसोलिडेटेड बेसिस पर मैं आपको चौथी तिमाही के नतीजे बता रहा हूं। ये आपको 2400 करोड़ पर आय पहुंची है। कामकाजी मुनाफा 500 करोड़ तक पहुंचा है, 7% की कमी आई है। मार्जिन थोड़े से कम हुए, 24% से 21% के आसपास आते हुए दिखे हैं, जो आजकल समस्या लगभग सारी कंपनियों की है रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से। और मुनाफा 65% घटकर आया है, जिसमें एक्सेप्शनल प्रॉफिट के कुछ आंकड़ों का एडजस्टमेंट है। 940 करोड़ पर मुनाफा दिख रहा है। आइए इन नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इरफान रजाक साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं सर कि रेवेन्यू टॉप लाइन ठीक दिख रही है, थोड़ा मुनाफा कमाया, क्या मुनाफे में कुछ एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से 940 करोड़ के आसपास का मुनाफा हमें कम दिख रहा है? नमस्कार। ये अभी हमारा अकाउंटिंग सिस्टम इंडिया होता है जी सर। इसमें वो जो भी कंप्लीशंस होते हैं और जो प्रॉपर्टी हैंडओवर होती है वही अकाउंट होता है टॉप लाइन रेवेन्यू के लिए। तो इस क्वार्टर में 2500 करीब रेवेन्यू आया है जो हमने बुक की है, और इसका जो प्रॉफिट 940 करोड़ आपको नजर आ रहा है, उसमें कोई एक्सेप्शनल आइटम्स भी हैं। जैसा हमने एक ये ब्लैकस्टोन का ट्रांजैक्शन की कंप्लीशन हुई है, इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ नजर आ रहा है। बाकी हम देखना, हमारे को जो देखना है वो ऑपरेशनल रिजल्ट्स देखना है। ऑपरेशनली कंपनी ने इस साल में फाइनेंशियल ईयर में 10,000 करोड़ के ऊपर सेल हुआ है। मेरे हिसाब से ये तो कोई कंपनी इंडिया में रियल एस्टेट में लिस्टेड अनलिस्टेड प्लेयर में कोई अचीव नहीं किया है। प्रोबेबली हम ये एक कंपनी है जो 10,000 करोड़ के ऊपर सेल्स हुआ है इस साल में 21-22 में, और इसको सस्टेन भी करना है और इसको आगे भी ले जाना है। क्वार्टर में हमने 3,000 करोड़ ऊपर सेल्स हुआ है, और इस सेल्स भी करीब 70% ज्यादा है पिछले साल को आप कंपेयर करेंगे। तो इस हिसाब से हमें काफी प्रशंसा है कि हमारी टीम ने साथ मिलके इतना अचीवमेंट हुआ है, और इसको अभी एक लैंडमार्क, एक बेंचमार्क सेट हो गया। इसको हम आगे बढ़ाना है और इसको और बढ़त करना है। तो एक बड़ा काम है, और अभी मुंबई मार्केट में भी हमारी कंपनी काम कर रही है, सेल्स ओपन कर दिए हैं। तो इस हिसाब से और इस साल 22-23 में और सेल्स होना ही चाहिए और सस्टेन करना चाहिए। हाँ सर, आपने बताया मुंबई मार्केट में 7,500 करोड़ रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करें, बड़ा इन्वेस्टमेंट है मुंबई में। इसके रेवेन्यू आना शुरू हो चुके हैं सर? अभी रेवेन्यू का शुरू हो गया है, और इसमें कॉम्बिनेशन है रेसिडेंशियल प्लस ऑफिस। ओके। रेसिडेंशियल का पिछले हफ्ते में हमने लॉन्च किया, और लॉन्च का बहुत अच्छा सा रिस्पांस आया है जी। और काफी बड़ा लॉन्च फंक्शन हुआ है। और फंक्शन से कोई मतलब नहीं है, लोग जमा हुए, इंटरेस्ट तो दिखाए, बस जो प्रशंसा है हमें और जो खुशी है हमें ये कि ये सेल्स हुआ है। लोग को हमारे ऊपर भरोसा है, और एक्चुअल सेल्स वाइज इसका जो आपको नतीजा आपको अगले क्वार्टर में आपको पता लगेगा। और इससे हमें भी एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि मुंबई में और आगे चल के काम कर सकते हैं। और मुंबई मार्केट भी एक काफी अच्छा मार्केट है जिधर सेल्स हो रहा है, और अभी इसका हमें एक अच्छा सा रिस्पांस मिला है। राइट सर। मार्जिन्स पे आपसे राय लेना चाहता हूँ सर। क्या कुछ इनपुट कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से दबाव दिख रहा है सीमेंट स्टील के दामों से? आपको मार्जिन्स मेंटेन करने में मुश्किल आएगी, या फिर ये जो अभी स्टील के एक्सपोर्ट्स पर जो ड्यूटी बढ़ी है, घरेलू मार्केट में स्टील के दाम कम होंगे, शायद सीमेंट के भी कम हो जाए, ऐसा लोग अंदाजा लगा रहे हैं। तो क्या किस तरह की सिचुएशन है अभी सर? देखिए, अभी जो भी हम बिक्री करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट पे करते हैं। जो कस्टमर हमें एक प्राइस जो हमने कंफर्म कर दिया, उस प्राइस पे हम कस्टमर से कोई ज्यादा भाव मांग नहीं सकते। ये कानून भी है, और ये जो एक हिसाब से कस्टमर के लिए भी एक सिक्योरिटी है कि भाई आज हम 100 रुपए में माल बेचते हैं और अगले जाके 2 साल के बाद उसको भाव बढ़ गया तो हमें एक 10% ज्यादा दीजिए, तो नहीं होता, क्योंकि उनकी बजटिंग भी होती है, उनका ईएमआई भी होता है, लोन होता है। ये कस्टमर के तरफ से हमें इसको देखना पड़ेगा।
बट जो कंपनी के लिए होता है कि जैसा, क्योंकि प्रोजेक्ट है 3 साल 4 साल में लगता है फिनिश करने के लिए, तो इस दिशा में और इस पीरियड में तो हमें कॉस्ट तो कभी घटता है, कॉस्ट कभी बढ़ता है, और हमें बैलेंस करना पड़ता है उसको, कॉस्ट को पक्का बैलेंस करना पड़ेगा, वेस्टेज नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ये बैलेंस क्या है कि हम अच्छा सा माल भी प्रोड्यूस करना है और इस माल को के वेस्टेज ना हो, कोई स्लिपेजेस ना हो, और अच्छी तरह से फिनिश करके जल्द से जल्द डिलीवरी दे दे। अगरचे टाइम स्लिपेज भी हो तो कॉस्ट बढ़ेगा। तो इसमें तो बहुत सारा फोकस होता है और बहुत सारी मेहनत होती है कि इसको जल्दी से जल्दी जो शुरू होता है प्रोजेक्ट उसको टाइम लाइन में फिनिश करके डिलीवरी दे देंगे। कभी ऐसा होता है एक्सेप्शनल, जैसा पिछले 3-4 महीने में स्टील का भाव एकदम बढ़ गया, उसको हम कंस्ट्रक्शन तो रोक नहीं सकते थे, बट काम तो चलना ही पड़ता है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन रोक देंगे, भाव बढ़ गया तो दूसरी से मार पड़ेगी, कस्टमर से मार पड़ेगी, कस्टमर को हम कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। तो इसके लिए तो काम तो चलाना ही पड़ता है, कभी इसको अब्सॉर्ब करना पड़ता है, कुछ थोड़ा सा कुशन हमारे कॉस्टिंग में भी हम रखते हैं, एक 5-7% तो कुशन होता ही होता है। और अब मुझे भी एक प्रशंसा और खुशी है कि सरकार ने भी कुछ अच्छे से कदम उठाए हैं जिसमें वो कॉस्ट के लिए कंट्रोल में आ जाए। स्टील का भाव अभी कम होने लगा है, सीमेंट का जैसा आपने कहा वो भी कम होने लगा है, तो सारे इनपुट थोड़े थोड़े कम हो रहे, तो जो 10-15% बढ़ गया था अभी 7-8% हो जाएगा, तो इसको संभालना पड़ेगा। तो इसका भी हम प्राइसिंग में ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। परफेक्ट है सर, बिल्कुल। और इस साल तो आपका जबरदस्त रिकॉर्ड सेल्स हुआ है, 10,000 करोड़ के पार पहली बार किसी फाइनेंशियल ईयर में निकली कंपनी, और आउटलुक को लेकर भी आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया आपका नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और अगले साल का आउटलुक भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। प्रेस्टीज एस्टेट्स, दमदार रिजल्ट्स, अब तक की सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस आती हुई कंपनी की तरफ से।